हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न पहले का पहला प्रश्न हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न पहला क्या कहता है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमारा जो पहले प्रश्न का जो पहला क्वेश्चन है तो आपको दिया है 135 और 225 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो आइए हल करते हैं किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आइए देखते हैं। आप सबसे पहले इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इन दोनों में आपको पता चलेगा 225 बड़ी संख्या है। तो जो बड़ी संख्या है उसको हम क्या मान लेंगे, a बराबर 225। ठीक है, जो बड़ी संख्या है उसको मानेंगे a और जो छोटी संख्या है उसको मानेंगे b बराबर 135। अब आपको क्या करना है, जो छोटी संख्या है उससे आपको बड़ी संख्या में भाग देना है। ठीक है, तो यहां पर हम भाग देंगे 135 का भाग देंगे किसमें, 225 में। इस तरह से हम भाग देंगे 225 में। और आपको एक नियम याद रखना है यहां पर कि a बराबर b गुणा q प्लस r। अब ये आपको अभी समझ में आएगा। देखिए आप पहले हम भाग देते हैं, जब आप एक स्टेप कर लेंगे उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको पता है a बराबर तो 225 होगा और b बराबर तो 135 होगा। अब q और r क्या है वो आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जब हम 135 का भाग देंगे 225 में तो आपका एक बार चला जाएगा, एक बार आपका जाएगा तो आपका शेषफल कितना बचेगा। देखिए यहाँ पर शेषफल आएगा आपका 90, यहाँ पर 0, यहाँ पर 9, 90 आ जाएगा आपका शेषफल। तो देखिए यहाँ पर आपने भाग किस में दिया, 225 में दिया, तो एक ही जगह पर क्या लिखेंगे आप, 225 बराबर b किससे आपने भाग दिया, आपने दिया 135 से भाग दिया। तो जिस संख्या से आप भाग देते हैं उसको आप b की जगह पर लिखेंगे यहाँ पर 135। ठीक है, और आपका जो भागफल आया, कितनी बार आपका भाग पूरा पूरा चला गया, तो आपका भाग गया एक बार। यहां पर भागफल क्या क्या आया, एक आया आपका। तो भागफल क्यू की जगह पर लिखेंगे यहाँ पर एक लिखेंगे प्लस जो आपका शेषफल आया वो लिखेंगे आर की जगह पर यहाँ पर 90। तो आपका पहला स्टेप बन गया। ठीक है ना, कितना आया आपका 135 गुणा 1 प्लस 90 बराबर 225। ये आपका पहला स्टेप बन गया। अब देखिए अब दूसरा बनाते हैं। आपको क्या करना है अब कि आपने जो शेषफल आपका आया तो किससे भाग देने पर शेषफल बचा था आपका, 135 से आपने भाग दिया तब आपका एक शेषफल कितना है 90। तो उसी शेषफल से आपको फिर से भाग देना है 135 में। तो आप भाग देंगे 135 में, यहां पर भाग देंगे आप 135 में, फिर से भाग करना है आपको। पहले आपने 135 में 135 से भाग दिया 225 में, शेषफल 90 आया। जिससे भाग देने पर शेषफल आया उसी शेषफल से उसी संख्या में हम भाग देंगे 135 में। ठीक है ना, तो अब देखिए 90 का जब हम भाग देंगे तो आपका देखिए कितनी बार जाएगा, एक बार चला जाएगा, क्योंकि 90 दूना 180 होता है, ज्यादा हो रहा है तो एक बार ही जाएगा। तो यहाँ पर 90 लिखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर कितना बचा आपका 45, 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया तो 4 बच जाएगा, तो 45 बचा आपका। अब देखिए अब यहां पर हम इसको कैसे लिखेंगे, आपने किस में भाग दिया, 135 में भाग दिया, तो एक ही जगह पर क्या लिखेंगे हम 135। यहां पर भागफल कितना आया आपका एक आया, और आपने किससे भाग दिया 90 से भाग दिया। तो आपका जो 90 जिससे आपने भाग दिया वो लिखेंगे आप b की जगह पर यहां पर। और भागफल कितना आया आपका एक आया, तो यहां पर एक गुणा में लिख लेंगे। देखिए जिस संख्या में आपने भाग दिया उसको पहले लिखेंगे, फिर बराबर के बाद लिखेंगे हम 90 जिससे आपने भाग दिया, इससे भाग दिया था 90, यहाँ पर भागफल जो आया वो लिखेंगे यहाँ पर आप। ठीक है, फिर क्या करना है, जो आपका शेषफल आया वो प्लस में लिखेंगे यहाँ पर आर की जगह पर, यहाँ पर 45 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये शेषफल हो गया 90 गुणा 1 प्लस 45 बराबर कितना हो गया 135। अब क्या करेंगे, आपने यहां पर 45 किस संख्या से भाग देने पर आया, आपने जब 90 से भाग दिया तब आपका शेषफल 45 आया। किसमें 135 में जब आपने 90 से भाग दिया तो शेषफल 45 आया, तो अब 45 से आप किस में भाग देंगे 90 में। तो यहां पर फिर क्या करेंगे आप 90 में भाग देंगे तो आपका भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 45 दूना कितना होता है 90 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 90। यहाँ पर आपका शेषफल 0, जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आपको भाग देते रहना है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे हम, देखो भाग किस में दिया आपने 90 में, तो 90 यहाँ पर लिखेंगे। किससे भाग दिया 45 से दिया, तो 45 यहाँ पर लिखेंगे, गुणा भागफल कितना आया आपका 2 आया, 2 यहाँ पर लिखेंगे। शेषफल कितना आया आपका 0, तो 0 यहाँ पर लिखेंगे। जो हमारा आखिरी स्टेप है जिसमें हमारा शेषफल 0 आता है वहीं से हमारा आंसर निकलता है। तो देखिए यहां पर कितना आ गया आपका 0 आया शेषफल, यहीं से हमारा आंसर निकलेगा। अब आप देखिए किस संख्या से भाग देने पर शेषफल हमारा 0 आया, तो आपने यहाँ पर भाग किससे दिया था 45 से भाग दिया था, इस 45 से भाग दिया, यही तो हमारा आंसर है। जब आपका शेषफल 0 आ जाए और जिस संख्या से आपने भाग दिया था वही आपका क्या होगा एचसीएफ होगा।
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि HCF किसका HCF 135 और 225, 135 225 कितना हो जाएगा इसका HCF आपका 45, कितना हो जाएगा 45, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप निकालना है, आपका कौन सी विधि है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपने निकाला है। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। क्लास 10th मैथ को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।